बेटा आपकी वर्कशीट 19 है। इसमें ये जो लेसन है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन में से है ये वर्कशीट। और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेज कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें पता है बेटा जो लाइट रेज होती हैं, लाइट की जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगी ये लाइट रेज, जैसे यहाँ गिरी हैं फिर ये बाउंस बैक हो जाएंगी, वापस टकरा के आ जाएंगी। अगर ऐसे पड़ी है तो वापस यहाँ टकरा के आ जाएंगी और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट का वापस मतलब बाउंस बैक होना। आप क्या करो, एक बॉल लो और उसको दीवार पे मारो, दीवार पे मारोगे तो वो वापस तुम्हारे हाथ में आएगी ना, बॉल तुम्हारी तरफ आएगी, तो उसको बोलते हैं बाउंस बैक करना। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मीन्स जो जिसमें आप लोग शक्ल देखते हैं अपनी, उसके सामने खड़े हो जाओ। ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपनी इमेज देखो, है ना, आपको अपनी इमेज दिखती है उसके अंदर, और अब ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम एज यू आर। क्या आपकी इमेज आपके जैसी है? यस, जब आप शीशे में देखते हो तो आपके जैसी होती है ना इमेज, किसी और की इमेज तो नहीं बन जाती। सेकंड क्वेश्चन, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। ये बेटा अभी आप करके देखेंगे। शीशे के आगे आप खड़े होंगे, आप अपना सीधा हाथ उठा रहे होंगे, तो जो शीशे में आपकी जो इमेज है, जो शीशे में आपको अपनी इमेज दिख रही है, आपको लगेगा वो अपना उल्टा हाथ उठा रही है। ठीक है, और अगर आपने अपना लेफ़्ट उठाया है तो आपको लगेगा आपकी इमेज राइट उठा रही है, तो सेकंड वाले में आप लिखोगे राइट, और ये आपको करके देखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नाउ वॉक 2 स्टेप्स बैकवर्ड, व्हाट हैपन्स टू योर इमेज। अब क्या करो, शीशे से 2 स्टेप पीछे की तरफ जाओ, तो आपको क्या क्या होगा आपकी इमेज का। आप देखोगे जो इमेज है, इमेज ऑल्सो स्टेप्स बैकवर्ड। ये इमेज ऑल्सो स्टेप्स बैकवर्ड्स, मतलब इमेज भी पीछे की तरफ ही जाएगी। या इमेज विल टेक 2 स्टेप्स, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो थर्ड वाले का। इमेज विल टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे आप तुम्हारी इमेज शीशे के पीछे 2 स्टेप्स अंदर चली गई है। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, कि भाई प्लेन मिरर में जो इमेज बनती हैं उसकी क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले बेटा आप ये समझो कि इमेज बनती कैसे है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। मान लो यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, शीशा है जिसमें आप अपनी शक्ल देख रहे हो। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है, रुको एक मिनट, जो प्लेन मिरर होता है उसके पीछे पॉलिश होती है जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि मिरर किसी प्लास्टिक या वुडन फ्रेम के अंदर होता है। अब मान लो यहाँ पर एक बल्ब है या ट्यूबलाइट है, आप इसको बल्ब मान लो, ये एक बल्ब है, और यहाँ पर मान लो कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब होता क्या बेटा, मैं आपको बता रही हूँ इमेज बनती कैसे है। अब ये चीज़ पड़ी हुई है, इस बल्ब से इस ऑब्जेक्ट पर लाइट रेज आई, जो कि इस ऑब्जेक्ट से टकराकर इस मिरर पे गई। बाउंस बैक होती है ना लाइट, अगर उस जैसे यहाँ से लाइट आई वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस हो गई। अब जब वो बाउंस हुई तो क्या हुआ, पहले हम ऐसे इसको तो क्या होगा, अब वो मिरर से टकराई। अब मान लो यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारी आँख है मान लो। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं चीज़ों को ये हमारी आँख है, तो ये हमारी आँख पे पड़ी। अब एक और कम से कम 2 लाइट रेज हमें बनानी है, क्योंकि इमेज तभी बनती है। एक लाइट यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में पड़ी। पर होता क्या है बेटा, हमारी आँख कैसे देखती है हमारी आँख को हमारी आँख अगर देखती है, क्योंकि हमारे ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है, हमारी ब्रेन क्या करता है, ये जो 2 लाइट रेज आई हैं इनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखता है, यहाँ पीछे। ठीक है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, तभी हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज शीशे के पीछे दिखती है। जैसे यहाँ पर दिख रही है ना, ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, असली ऑब्जेक्ट यहाँ है, हमें उसकी इमेज यहाँ पर दिखी है।
तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो अब इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज उसी साइज़ की बनती है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा है इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया था, अगर आप सीधा हाथ उठाओगे तो आपको लगेगा जो आपकी इमेज है वो उल्टा हाथ ही उठा रही है, तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड होना। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पर बनती है मिरर से पीछे, जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं लगभग उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे हमारी इमेज बनती है। व्हेन यू वॉक बैकवर्ड वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब आप मिरर के सामने खड़े और पीछे की तरफ जाते हैं तो योर इमेज ऑल्सो मूव्स बैकवर्ड, तो आपकी इमेज भी पीछे की तरफ जाती है, जो कि ऐसा लगता है सच में है पर ये रियल नहीं होता। ये रियल इमेजेस दो तरीके की होती हैं बेटा, रियल और वर्चुअल। ये आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी है, लुक एट दिस एक्टिविटी नाउ। अब ये एक्टिविटी क्या है, व्हेन महेश स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये देखो यहाँ आपको ये महेश दिखाया हुआ है, जब वो मिरर के सामने खड़ा होता है, ही कैन सी अ फिगर, उसे एक फिगर दिखती है विच रिजेंबल्स हिम, जो बिल्कुल उसके जैसी होती है। उस फिगर मतलब एक आकृति दिखती है जो उसके जैसी होती है, इसको हम बोलते हैं इमेज। When light falls on Mahesh from a light source like the sun or a bulb, these light rays get reflected again, thus forming an image। यही बेटा मैंने अभी आपको समझाया था। मान लो यहाँ पर महेश खड़ा हुआ है, ठीक है, एक लाइट रे आई, यहाँ मान लो बल्ब है। अब महेश को अपनी शक्ल इसमें कैसे दिखेगी, इस लाइट, अगर मान लो ये बल्ब ना हो, अंधेरा कमरा हो, तो इमेज तो बन ही नहीं सकती ना, लाइट ज़रूरी है इमेज बनने के लिए। अब एक लाइट रे यहाँ से आई, वो मिरर इससे बाउंस होकर मिरर पे टकराई और फिर मिरर से टकराकर महेश की आंखों में गई, ठीक है। हमें कम से कम 2 लाइन लेनी है और ये हमारा ब्रेन क्या करता है, इन लाइनों को आगे मिला देता है, बढ़ाता है, और जहाँ पर मतलब आगे बढ़ेंगी ये लाइनें और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर उसकी इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से इमेज बनती है। So from this activity we observe some of the characteristics of the image formed in a plane mirror, और वो characteristics हम पढ़ चुके हैं। अब और activity क्या है बेटा, write the letters A B C to Z on a paper and face the paper towards the plane mirror। ये आप लोगों ने करनी है, A से Z तक आप लिखो कॉपी में और उसको शीशे में देखो कि उसमें कैसा दिखता है। रीड द वर्ड्स रिटन ऑन दिस व्हीकल। इस व्हीकल पर जो वर्ड्स हैं देखो, AMBULANCE, ये एम्बुलेंस है, ठीक है। अब ये आप सोचोगे एम्बुलेंस, ये वर्ड ऐसे उल्टा क्यों लिखा हुआ है, सीधा एम्बुलेंस क्यों नहीं लिखा, तो ये इसलिए होता है बेटा, ये इसलिए लिखा जाता है कि ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे मान लो एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी चल रही है, तो जो उसका शीशा होता है, आपने देखा होगा साइड में जो शीशे होते हैं उसमें अभी आपको ये नहीं पता, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ये सॉरी कॉनकेव मिरर लगा होता है, और उसमें जो होती है इमेज उल्टी दिखाई देती है। उल्टी दिखने का मतलब, अगर एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बुलेंस, तो उनको अपने शीशे पर वो सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा और उन्हें पता चल जाएगा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और उन्हें उसके लिए स्पेस देना है, जगह देनी है। अब हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमें पता है व्हेन लाइट रेज फॉल एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप ये यहाँ से लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये एक कैंडल है, इसकी जो इमेज बनी वो किस रेशो में होती है, किस रेशो में मतलब होती है, मतलब हमें पता है कि सेम होती है ना। अगर इतनी लंबी कैंडल है और इतनी मोटी है तो उसकी शीशे में भी इतनी ही इमेज बनेगी, बिल्कुल सेम। तो इसका आप रेशो मतलब क्या अनुपात है, तो 1:1। 1:1 का मतलब बराबर, सेम इमेज बनेगी। तो आप इसका आंसर लिखोगे 1:1 के रेशो में बनेगी। थर्ड है, कैन वी सी आर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन अ मिरर, राइट दियर नेम्स। क्या हम मिरर के अलावा अपनी इमेज किसी और चीज़ में देख सकते हैं। तो बेटा देखो, क्लियरली तो हमें अपनी इमेज मिरर में ही दिखाई देती है, बाकी आपको अपनी शैडो दिखाई दे सकती है। और जैसे आप एक प्लेट ले लेना, स्टील की प्लेट, और देखना आपको अपनी शक्ल उसमें कैसे दिखती है,
ठीक है, तो हम लिखेंगे यस। तो आप क्या लिख सकते हो, हम प्लेट लिख सकते हैं, और देखना प्रैक्टिकली करके कि आप और किस चीज़ में देख सकते हो, फिर मुझे इसका आंसर लिख के देना वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन। अब आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया अपने पेपर पे, और जब मैं इसे शीशे के सामने रखूँगी तो मुझे अपना नाम ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मुझे तो अपना नाम ऐसा लिखता हुआ दिखाई देता है। अब आप अपना लिखोगे और फिर देखोगे कि कैसे लिखता हुआ मतलब आपको अपना नाम कैसा दिखता है। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है बेटा।